हेलो गाइज, आज हम लसा और मसा का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम काफ़ी टाइपों को कवर किए हुए हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, हम बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। गाइज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। गाइज, इसका हमें मसा ज्ञात करना है, तो इसका मसा हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। इसमें गाइज ये होता है कि हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे तीनों में भाग चला जाए। तो इस तीनों में भाग करने के लिए गाइज हम 9 लेंगे। 9 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 नवा 144, 13 नवा 117, 25 नवा 225। अब किसी संख्या से गाइज तीनों में भाग नहीं जाएगा, तब इसका मसा कितना हो जाएगा? इसका मसा तब 9 होगा। मसा गाइज 9 हो जाएगा। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2, 2/7, 3/5 और 7/10 का हमें मौसा ज्ञात करना है। जब अगर से कोई बटा का सवाल दिया होता है गाइज और उसमें मौसा बोलता है, तो हम अंश का मौसा ले लेते हैं और हर का लसा ले लेते हैं। तो गाइज इसका हम जब अंश का मौसा लेंगे गाइज, तो यानी 1, 2, 3, 7 का मौसा गाइज 1 होगा। का मौसा कितना होगा गाइज? का मौसा 1 होगा। और 2, 7, 5, 10 का लसा ले लेते हैं। तो 2, 7, 5, 10 का लसा ले लेते हैं गाइज। लसा इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे, 7, 5, 5 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका लसा गाइज क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35 दूनी के 70। इसका गाइज लसा 70 हो जाएगा। जब हम इसका लसा मसा लिखेंगे तो इसका मसा होता है मौसा बटा के लसा। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा 1/3.78 और 5.2 का मौसा ज्ञात करना है। तो गाइज इसे हम लिख लेते हैं पहले 1.3.78 और 5.2 का हमें मौसा ज्ञात करना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसे बटे के फार्म में, भिन्न के फार्म में लिख लेते हैं। तो भिन्न के फार्म में हो जाएगा गाइस 13/10, 78/100, 52/10। हम गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते हैं कि हमारा जो हर है वह सब सेम बन जाए। तो गाइज हम इसे 130/100 भी लिख सकते हैं और इसे 520/100 भी लिख सकते हैं। तो अब गाइज अब इसका हर बराबर हो गया। तो गाइज इसका हमको मौसा ज्ञात करना है, तो वही भिन्न के फार्म में हो गया। अब तो भिन्न के फार्म में हो गया, तो 130, 78 और 520 का हम मौसा ले लेंगे। तो मौसा लेंगे गाइज, तो 130, 78, 520 का मौसा लेंगे। तो गाइज इसमें सिर्फ 26 से ही तीनों संख्या हम भाग करेंगे तो जाएगा। 26 से इसे भाग कर लेते हैं। तो 26 पंजे 130, 26 त्रिक का 78, 26 दूनी के 52। अब गाइज इसमें किसी एक संख्या से भाग तीनों में नहीं जाएगा, तो इसका जो मौसा हो जाएगा गाइज, मौसा हो जाएगा 26। और इसका जब हर का जब लसा लेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 100। 100 हो गया लसा। तो जब हम गाइज इसका मौसा जब लेने लगेंगे तो हो जाएगा 26/100 बराबर 10.26 गाइज। यही आ जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन गाइज अगला क्वेश्चन गुणनखंड टाइप का है गाइज। इसका हमके मौसा निकालना है। तो इसका मौसा निकालते समय गाइज हम
जो तीनों में कॉमन रहता है उसी को लेते हैं। जैसे गाइज यहाँ पर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, यानी तीनों में है गाइज। तो हम तीनों में देखते हैं कि किसकी पावर सबसे कम है, तो जिसकी पावर सबसे कम है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 5 है। तो गाइज सबसे कम है 2 के पावर 3, इसे लिख लेंगे गाइज। अब लिखेंगे, देखेंगे 3 के पावर 6 यहाँ पर है, 3 के पावर 5 यहाँ पर है, 3 के पावर 4 यहाँ पर, यानी तीनों में यह भी है। तो सबसे छोटी घात 3 के पावर 4 है, तो इसे भी हम लिख लेंगे 3 के पावर 4। अब गाइस देखेंगे अगला, तो 3 के पावर 5 यहाँ पर है, सॉरी 5 के पावर 3 यहाँ पर है, 5 के पावर 6 यहाँ पर है और 5 के पावर 2 यहाँ पर है, यानी तीनों में है गाइज। और सबसे छोटी घात 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 लिख लेंगे। और गाइज अब 7 के पावर 2 यहाँ पर है, 7 के पावर 2 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 7, तो 7 लिख लेंगे। अब गाइज 9 किसी में भी नहीं है, तो 9 हम नहीं लेंगे गाइज। अब यही इसका मसा हो जाएगा गाइज। इसमें जो सबसे छोटा होता है और तीनों में कॉमन मिले वही इसका आंसर होता है, मतलब मौसा। तो गाइज हम कुछ क्वेश्चन लसा के भी देख लेते हैं जिसमें, तो गाइज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज हमको 2/7, 1/2, 3/5 तथा 6/7 का हमें लसा ज्ञात करना है। जब गाइज लसा कहे तो अंश का लसा ले लेते हैं और हर का मसा, यानी गाइज 2, 1, 3, 6 का हम लसा लेंगे गाइज। तो इसका जब लसा लेंगे तो हम इसे पहले 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 1, 1, 3, 3। अब 3 से काट देंगे गाइज, तो यहाँ से 1, 1, 1, 1 बचेगा, यानी इसका जो लसा होगा गाइज वो आ जाएगा 6। और इसका मसा ले लेंगे, यानी 7, 2, 5, 7 का जब हम लसा लेंगे तो इसका लसा हमारा, अरे मसा गाइज, सॉरी मसा गाइज लेंगे तो 1 आएगा मसा। 5, 7, 2 का जब मसा लेंगे तो 1 आएगा। जब 1 आएगा तो इसका जो लसा हो जाएगा, तो गाइज इसका लसा 6 हो गया। अब जब हम 7, 2, 5, 7 का जब मसा निकालते हैं तो मसा 1 आ जाएगा। जब हम ओवरऑल इसकी जब लसा निकल लेते हैं तो गाइज होता है लसा बटा के मसा, लसा बटा के मसा, यानी गाइज लसा है हमारा 6, मसा है 1, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा लसा वह 6 होगा गाइज। गाइज अगला क्वेश्चन है, गाइज इस क्वेश्चन का हमें लसा ज्ञात करना है। तो गाइज सबसे पहले हम इसे बटे के भिन्न के फॉर्म में लिख लेते हैं गाइज। तो इसे लिखेंगे गाइज, तो 1 बटा के 10, 11 बटा के 100 और 1.1 बटा, सॉरी गाइज 11 बटा के 10। तो गाइज हम इसका भी प्रयत्न करते हैं कि इसका भी जो हर हो वह सबका समान हो जाए। तो इसे हम गाइज लिख सकते हैं 10 बटा के 100 और इसे लिख सकते हैं 110 बटा के 100। तो अब गाइज हम इसका लसा लेंगे तो ऊपर वाले का लसा ले लेंगे और हर का जो है वह मसा लेंगे गाइज। तो यहाँ पर लेंगे 10, 11 और 110 का गाइज हम ले लेंगे लसा। तो गाइज हम सबसे पहले इसमें 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। और गाइज हम यहाँ से फिर इसमें 11 से जब भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, 1, 1। तो गाइज इसका जो हमारा लसा होगा गाइज वो हो जाएगा 10 गुणे 11 बराबर 110। और गाइज इसका जो मसा होगा वह तो 100 होगा ही, मसा 100। तो गाइज जब हम इसका जब हम लसा निकालते हैं गाइज तो होता है वही लसा बटा के मसा, लसा 110, मसा है 100 बराबर 1.1 आएगा गाइज। गाइज ये अगला क्वेश्चन, इसमें गाइज 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 और 5 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुणे 3 के गुणे 3 और दिया है 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और इंटू 7। गाइज इसका हमको लसा ज्ञात करना है। तो गाइज इस ऐसे सवालों का लसा ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि किसकी घात सबसे
ज़्यादा है गाइज। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 5 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है। गाइज तीनों में कॉमन है, लेकिन हम इसका घात सबसे ज़्यादा लेंगे तो 2 के पावर 5 ले लेंगे गाइज यहाँ पर। और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, और यहाँ पर 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है। यानी 3 के पावर की सबसे ज़्यादा घात जो है गाइज वह 3 के पावर 2 है। और यहाँ पर 5 है गाइज, और यहाँ पर 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पर 5 के पावर 3 ले लेंगे। चाहे मिले चाहे न मिले, लसम में हम ले लेते हैं गाइज, उसे भी जो मिलता है उसे भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के पावर 3 हो गया, और यहाँ पर गाइज बचा 7, तो इसका 7, तो यही गाइज इसका लसा हो जाता है। लसम गाइज जो मिलता है उससे भी लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उससे भी ले लेते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन दिया है 2.4 मीटर, 3.6 मीटर तथा 1.8 मीटर की लंबाई को ठीक ठीक नापने के लिए बड़े से बड़े कितने मीटर पैमाने की आवश्यकता पड़ेगी। गाइज इसमें जब ऐसे सवालों में जब बड़ी से बड़े कहे तब उसका हम मसा ले लेते हैं। तो गाइज हम इसका मसा ले लेंगे। तो गाइज इसे हम सबसे पहले बटे के वही काम करते हैं, बटे के फार्म में लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे 24/10, इसे 36/10, इसे 18/10। तो गाइज 24, 36, 18 का हम मौसा लेंगे, तो इसका मौसा आएगा 6। गाइज इसका मौसा आएगा 6, और नीचे का लसा लेते हैं तो लसा आएगा 10, यानी इसका आंसर जो आएगा वह 0.6 आएगा। तो यही गाइज उस फीते की लंबाई है 0.6 मीटर, जो तीनों को नाप सकता है। तो गाइज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज नवजोत के पास 72 मीटर सफ़ेद तथा 102 मीटर लाल रंग का कपड़ा है। यदि वह दोनों कपड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है तो अधिकतम लंबाई के कुल टुकड़ों की कितने संख्या वो बना सकता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी इसमें भी अधिकतम बोला है, तो इसका भी हम सबसे पहले मौसा ले लेंगे गाइज। तो सबसे पहले लेते हैं 72 और 108 का मौसा, अरे 102 का, सॉरी गाइज 102 का। तो गाइज हम इसमें 6 से भाग करते हैं, तो 12 6 72 और 6 कम 6 6 से 42, यानी गाइज इसका जो मौसा हो जाएगा वह 7 होगा। गाइज मौसा इसका मौसा 6 होगा, सॉरी 6। तो गाइज अब इससे जब हम 0.6 मीटर का यही जो लंबाई टुकड़ा है दोनों में बांटेंगे तो बराबर टुकड़ों में सभी को बांटेगा। तो 72 भागे 6 करेंगे तो आएगा गाइज 12, और जब 102 भागे 6 करेंगे तो आएगा 17 गाइज, 17 आएगा। तो यही दोनों टुकड़ों, एक टुकड़ा एक में 72 मीटर की लंबाई में जब वो 12 टुकड़ा काटेगा, और 102 मीटर की लंबाई में जब काटेगा तो 17 टुकड़ा काट लेगा। तो गाइज कुल टुकड़ों की संख्या पूछा है, तो 12 + 17, यही गाइज हो जाएगा 29। कुल टुकड़ों की जो संख्या होगी गाइज वह होगी 29 टुकड़ा। गाइज तब हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें गाइज दिया है कि दो संख्याओं का जो लसा गाइज जो 17 55 है, और मौसा उसका दिया है गाइज 9। यदि एक संख्या 135 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है गाइज, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर लौसर गुणे मौसर। तो गाइज इसमें दिया है पहली संख्या गाइज दिया है 135, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम उसे b मान लेते हैं, और लौसर दिया है गाइज 17 55, और उसका मौसा दिया है 9। तो जब हम दूसरी संख्या निकालते हैं गाइज तो यहाँ पर हो जाएगा 17 55 गुणे 9/135। जब इसे हम 9 से भाग करेंगे तो 15 9 135। जब गाइज हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 7 105 गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 117। गाइज जो दूसरी संख्या होगी वह 117 होगी। गाइज इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया है गाइज की दो संख्याओं का गुणनफल 882 तथा इनका मौसा जो है वह 7 है।
तो इनका लसा पूछ रहा है गाइज। तो फिर हम वही करते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो गाइज इसमें संख्याओं का गुणनफल दिया है 882 और उसका जो मौसा दिया है गाइज वो दिया है 7। तो हमसे लौसा पूछ रहा है, तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा लौसा। तो इसका हम जब लौसा लेते हैं तो यह हो जाएगा गाइज 882 बटा के 7, यानी 7 एक कम 7, 7 दूनी के 14, 7 छक 42, 126 होगा गाइज इसका आंसर। गाइज अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधे 7 है, यदि इनका मौसा 9 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है गाइज हमको। जब हम गाइज 2 और 7 का मौसा लेते हैं तो मौसा 1 आता है गाइज, तो 1 की यह वैल्यू दे दिया है 9। अब पूछ रहा है गाइज कि इसका योगफल, यानी 7 दूनी 9 होता है, तो 9 पर पूछ रहा है गाइज। गाइज हम इसका जो सामने सामने रहता है, यानी ऐसे ऐसे इसका भाग होता है और ऐसे ऐसे भी इसका भाग हो जाता है, लेकिन जब तिर्यक करते हैं तो उस समय इसका गुणा हो जाता है गाइज। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर यक्स जो इन दोनों संख्याओं का योगफल है और 9 81 हो जाएगा गाइज, यही इसका आंसर है। गाइज अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 12 है, यदि इनका लसा 420 हो तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। गाइज हम ले लेते हैं 5 संबंधे 12 के अनुपात में जब संख्या दिया है तो 5 और 12 का क्या लेते हैं लसा। तो 5 और 12 का जब लसा लेंगे गाइज तो 60 आएगा, और यह दिया है 60 की वैल्यू 420, यानी यह लसा पर लसा रखेंगे तो गाइज 60 पर 420 रखेंगे और बड़ी संख्या पूछ रहा है यानी 12 पर निकाल देंगे। तो जब इसे काटेंगे गाइज तो यहाँ पर यह कट जाएगा 7 बेरी में, और जब यक्स की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे गाइज तो यक्स बराबर 82 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वह 84 होगा, यानी हम लौसा पर लौसा रखते हैं गाइज, इसी बस बात का ध्यान रखना है। गाइज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं दिया गया है, जिसमें गाइज ये तीनों संख्याएं 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है और इनका मौसा दिया है गाइज 16, तो लौसा ज्ञात करना है। गाइज दिया है 3 संबंधे 5 संबंधे 7, तो पहले हम गाइज इन तीनों का मौसा लेते हैं। तो 3 5 7 का जो मौसा आ जाएगा वह 1 आएगा गाइज, 1 पर दिया है वैल्यू 16, और हम इसका जब लौसा लेंगे तो गाइज 7 5 35, 105, 35 यहाँ 105, तो गाइज 105 पर हमसे पूछ रहा है। जब हम इसका यहाँ से यक्स जब वही मल्टीप्लाई करेंगे यक्स का, तो जब यक्स का हम मान निकालेंगे गाइज यहाँ पर तो आ जाएगा 16 5 80, यानी 16 गुणे 105 बराबर यहाँ से गाइज होगा 16 5 80, 16 एकम 16, यानी 16 80 इसका आंसर हो जाएगा गाइज। गाइज हमने इसमें काफ़ी टाइपों को कवर किया है गाइज। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे हम इसका पार्ट